बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने शद्दाद की जन्नत के बारे में तो सुना होगा। शद्दाद कौम आद का हुक्मरान था जिन पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ था और उनकी जानिब हजरत हूद को रहनुमा बनाकर भेजा गया था। जब हजरत हूद ने कौम आद को दावत तौहीद दी तो ये खबर शद्दाद के महल तक भी पहुंची। जब शद्दाद को इस बात की खबर मिली तो उसने हजरत हूद अलैहिस्सलाम को अपने दरबार में बुलाया। शद्दाद खुदाई का दावा कर चुका था। हजरत हूद ने अमायदीन और उलमा के दरमियान शद्दाद को दावत हक दी तो उसने पूछा, तुम्हारी बात मानने से मुझे क्या फायदा होगा? हजरत हूद ने फरमाया, अल्लाह तुम्हारे गुनाह बख्श देगा और जन्नत अता करेगा जहाँ लुत्फ करम की बारिश होगी। फिर आपने जन्नत का नक्शा भी बयान कर दिया। शद्दाद को ताकत पर बड़ा ही घुमंड था। उसने कहा, ऐसी जन्नत तो मैं खुद बनवा सकता हूँ। दोस्तों, कौम आद फनी तामीर में माहिर थी, लिहाजा घुमंड में मुब्तला होकर शद्दाद ने इंजीनियर्स और मेमारों को हजरत हूद की बताई हुई तमाम तफसीलात के मुताबिक जन्नत बनाने का हुक्म दे दिया। जन्नत की तामीर में खालिक के कायनात अल्लाह ताला की तख्लीक करदा वसाइल इस्तेमाल किए गए। एक बाग बनवाया गया जिसमें हर वो खूबी रखी गई जो कि हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने जन्नत के मुतालिक बयान की थी। बताया जाता है कि ये बाग सना और खिजर मौत के दरमियान था और रकबे के लिहाज से एक बहुत बड़े शहर के बराबर था जिसमें अजीम इमारतें, चश्मे, नहरें और बागात थे। उसने इस बाग का नाम इरम रखा था। जब बाग नुमा शहर यानी शद्दाद की जन्नत तैयार हो गई तो वो दरबारियों के हमरा शान शौकत से जन्नत को देखने गया। उस वक्त घटा छा गई और शद्दाद अपनी बनाई हुई जन्नत में दाखिल होने से पहले ही हलाक हो गया। दोस्तों, आद के बादशाह शद्दाद की मौत के हवाले से भी बहुत सारी रवायात मिलती हैं। एक रवायत में आता है कि शद्दाद ने अल्लाह से दुआ मांगी कि ए मेरे अल्लाह, आपको मालूम है कि मैं खुदा नहीं हूँ, पाकी और बड़ाई आपको ज़ेब देती है, लेकिन मैं खुदाई का दावा कर चुका हूँ। या अल्लाह, आपने जहाँ मुझे इतना नवाजा है, ये भी इल्तिजा मेरी कबूल कर ले कि मुझे मौत मेरी मर्जी के मुताबिक आए। जब मौत आए तो मैं खड़ा हूँ, ना बैठा हूँ, सोया हूँ, ना बेदार हूँ, छत के नीचे हूँ और ना सवारी पर और ना जमीन पर। गर्ज के दुआ में हर वो बात उसने शामिल की जो शद्दाद के ख्याल में मौत से उसको निजात दिला सकती थी। अल्लाह ताला ने उसकी ये दुआ कबूल फरमा ली। फिर जब शद्दाद जन्नत देखने आया तो अंदर दाखिल होने से पहले उसका घोड़ा रुक गया, यानी घोड़े ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। घोड़े को बाग में दाखिल करने की कोई तदबीर कारगर साबित ना हुई तो फैसला ये हुआ कि शद्दाद सवारी के बगैर ही अंदर जाएगा। घोड़े से उतरते हुए जब इसने एक पैर रखा पर और दूसरा गुलाम के हाथ पर रखा था तो मलकल मौत ने उसकी रूह कब्ज कर ली। शद्दाद की मौत के बाद मलकल मौत हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुजूर आजिज़ी से अर्ज किया, ए बादशाहों के बादशाह, क्या शद्दाद को इतनी मोहलत नहीं दी जा सकती थी कि अपनी बनाई हुई जन्नत को ही देख लेता? अल्लाह ताला ने फरमाया, जानते हो ये शख्स कौन है? जमीन की तरफ देखो। मलकल मौत इजराइल अलैहिस्सलाम ने जमीन की तरफ देखा तो समंदर नजर आया जहां बहरी कज़्ज़ाक एक जहाज में कत्लो गारत करी कर रहे थे। उस वक्त अल्लाह ताला ने इजराइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो जहाज में मौजूद शीरखार बच्चे को तख्ते पर लिटाकर समंदर में छोड़ दें। मलकल मौत हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने हुक्म की तामीर। ये मंजर दिखाने के बाद अल्लाह ताला ने फरमाया, यही वो बच्चा है जिसने खुदाई का दावा किया और जन्नत बनाई। हमने इसकी हिफाजत की, इसे वसाइल अता किए, बादशाह बनाया और इसने हम्दो सना और शुक्र के बजाय खुदाई का दावा कर दिया। दोस्तों, इस वाक़े में एक बहुत ही अहम पॉइंट भी समझने वाला है, वो ये कि बहरी जहाज के मुसाफिर कज़ाकों के हमले का शिकार हो गए और जिस बच्चे की मौत नहीं लिखी थी, कुदरत ने मलकल मौत के जरिए ही उसकी हिफाजत फरमाई, यानी मौत जिंदगी की हिफाजत करती है। मलकल मौत ने बच्चे को जहाज से निकाला और तख्ते पर लिटाकर समंदर की लहरों के हवाले कर दिया। वो बच्चे को साहिल पर भी तो पहुंचा सकते थे ना, लेकिन अल्लाह के हुक्म के तहत तख्ते पर लिटाकर समंदर में छोड़ दिया। अल्लाह की शान है कि वो साहिल तो क्या समंदर में भी हिफाजत करता है। मौजें उसके हुक्म की पाबंद और बाशऊर हैं। मौजों ने अल्लाह के हुक्म से बच्चे की हिफाजत की और साहिल पर पहुंचा दिया।
कुदरत ने साहिल पर पहुंचाकर बच्चे की तरबियत और परवरिश का इंतजाम किया। बच्चा बड़ा हुआ और बादशाहत तक पहुंचने के तमाम वसाइल भी उसको अता किए गए। समंदर में छोटी बड़ी हर तरह की मखलूकात हैं। अल्लाह ने समुद्री लहरों, वेल और दूसरी आबी मखलूकात को बच्चे की हिफाजत पर लगा दिया। ऐसा बच्चा जिसको अल्लाह ने ताकतवर मौजों और खूनखार जानवरों में भी महफूज रखा और सल्तनत का हुक्मरान बनाया, उसने शुक्र अदा करने के बजाय खुदाई का दावा कर दिया और उसने अल्लाह की बादशाही में रहते हुए अल्लाह से बगावत कर दी और अजाब का मुस्तहिक ठहरा। अल्लाह बड़ा ही मेहरबान है दोस्तों। तहस नहस करने वाली मौजों को भी उसने निगहबान बना दिया, लेकिन लोग शुक्र अदा नहीं करते और नाफरमानी करते हैं। कौम आद का हाल हो या उसके बादशाह शद्दाद का, सब कुछ हमारे लिए इबरत का निशान है। अल्लाह हम सब पे रहम फरमाए और हमें बाअमल बनाए और अपनी जिंदगियों को कुरान के मुताबिक ढालने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल ना जाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।